अब टीपू सुल्तान का हम जब जो इतिहास देखने वाले हैं, वो कॉन्टेम्पररी डॉक्यूमेंट से देखने वाले हैं। निशानी हैदरी व तारीख टीपू सुल्तान करके एक किताब है जो लिखी है मीर हुसैन अली किरमानी ने। ये मीर हुसैन अली किरमानी हैदर अली और टीपू के सर्विस में था। उसने खुद ने देखा है हैदर अली और टीपू सुल्तान को। वो अपने किताब में बताता है इस निशाने हैदरी में कि वो टीपू के सर्विस में, मतलब हैदर के सर्विस में तो था ही, लेकिन टीपू के सर्विस में 1782 से लेके 1786 तक एक अच्छे ओहदे पे था। तो उसने बहुत करीब से टीपू को देखा है। उसने अपना ये किताब 1802-3 में कंप्लीट किया। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हो चुका है। हैदर अली का जो हिस्ट्री का पार्ट है इस किताब में से, उसका ट्रांसलेशन W माइल्स करके एक शख्स है, उसने किया है। उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हैदर नायक। और टीपू सुल्तान के हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी माइल्स ने ही किया है। उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द रीन ऑफ टीपू सुल्तान। यानी जो लोगों को ये डाउट रहेगा कि भाई दूर वाले लोगों ने लिखा या उनके मरने के कई 100 साल बाद लिखी गई तो हम टोटली इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, यहाँ वो चीज भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो इनको देखे हैं, इनके अंदर रहे हुए हैं और उनके पार्ट है। जी, तो टीपू सुल्तान का जो जन्म हुआ वो 20 नवंबर 1750 को हुआ। तो टीपू का नाम टीपू क्यों रखा, मतलब टीपू क्यों है? इसका जिक्र निशान हैदरी में आता है। ये इसका पर्शियन है। चू थोड़ा जूम भी कर दीजिए, हल्का सा जूम। जी जी, पर्शियन में बोलते हैं चू बमिन अनफास बतुन हजरत टीपू मस्तान पिसर तौलीद शुद्ध टीपू सुल्तान नामश निहादा। इसका मतलब है ओविंग टू द सीक्रेट एस्पिरेशंस एंड इंटरसेशन ऑफ द सेंट टीपू मस्तान ही वाज नेम्ड टीपू सुल्तान एंड नो केयर वाज ओमिटेड इन द नर्चर एंड प्रिजर्वेशन। मतलब हैदर अली को, मतलब टीपू सुल्तान के वालिद को कुछ साल औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए उसने टीपू मस्तान औलिया करके चिश्ती ऑर्डर का एक सूफी था। हमने चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती का बायोग्राफी देखा, उसी ऑर्डर का टीपू मस्तान औलिया एक ये था, सूफी था। उसको हैदर अली ने मन्नत मांगी कि मुझे औलाद हो जाए। तो चूंकि उसको मन्नत मांगने के बाद हैदर अली को औलाद हुई, तो उसका नाम टीपू मस्तान के नाम पे टीपू रखा गया। टीपू मस्तान ना ही पैदा होता तो ज्यादा बेहतर होता। जी 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 जी। तो टीपू मस्तान औलिया का जो टॉम्ब है या जो उनकी मजार है वो अरकाट में है। अब टीपू सुल्तान के हिस्ट्री में आने से पहले हमको हैदर अली, मतलब उनके जो वालिद है, उनकी हिस्ट्री पहले थोड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। तो हैदर अली कौन थे? तो मैसूर के जो राजा वॉडियर थे, उनकी सेना में एक कनिष्ठ, मतलब बहुत ही नीचे दर्जे के वो अधिकारी थे, लेकिन बहुत अनपढ़, मतलब वो इलिटरेट थे लेकिन बहुत ही तेज दिमाग थे। तो सन 1758 में मैसूर का दलवाई, मतलब जो ये होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका नाम था नंजराजय्या। उसको हटा के हैदर अली ने अपना एक आदमी था खंडेराव करके, उसको उसकी जगह पे दलवाइया वजीर बनाया। और ये जो खंडेराव था, उसने वजीर बनने के बाद मराठों से ये किया, एक वार्तालाप किया, या उनके साथ एक संधि नहीं बोल सकते, उनसे एक लिंक बनाया हैदर अली को ये करने के लिए, उखाड़ने के लिए, या हैदर अली को दूर करने के लिए। वो हैदर को पता चला। तो 1761 में हैदर अली ने खंडेराव को पकड़कर एक पिंजड़े में रखा, जैसे एनिमल्स को रखते हैं ना, उसका वैसे पिंजड़े में रखा, और उसी पिंजड़े में उसकी मौत भी होगी। तो 1761 जिसको वजीर बनाया था उसी को पिंजरे में रख के उधर ही मार दिया गया, मतलब मर गया ना वो।
मर गया वो। तो हम्म 1761 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है मराठाओं की हिस्ट्री में, क्योंकि 1761 में पानीपत की बड़ी जंग हुई थी और उसमें मराठाओं की हार हुई थी। इसके चलते मराठा भी उनके, ये जो खंडेराव था उसके सहायता के लिए नहीं आ सके, क्योंकि वो खुद अपने परेशानी में उलझे हुए थे। अभी सत्ता हाथ में आने के बाद हैदर ने खुद को अपना बादशाह वगैरह कुछ ऐसा ये नहीं किया। उसने मैसूर के वो राजाओं को कैद में रखा और अपने पद से नहीं हटाया, और सुल्तान भी अपने आप को घोषित नहीं किया, क्योंकि जो मेजोरिटी मैसूर की जो जनता थी वो हिंदू थी, और ये बात को हैदर जानता था अच्छी तरीके से। तो उसको मालूम था कि मैंने अगर बहुत ज्यादा ये किया तो यहाँ की जो प्रजा है वो शायद मुझे राज्य से हटा देगी। ऐसा नहीं होता, लेकिन उसको एक डर था कि वो मेरे को राज्य से हटा देगी, इसलिए उसने मैसूर का जो राजा था उसको एक हाउस अरेस्ट में रखा, लेकिन उसको हटाया नहीं। अभी आते हैं हैदर के अत्याचारों पे, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कैनरा करके एक कर्नाटक का वेस्टर्न कोस्ट का ये है पार्ट है, उस पर 1763 में हैदर अली ने हमला किया। उस कैनरा की राजधानी थी बेदनूर। तो बेदनूर का किला था, उस पर हमला किया। थोड़ी देर के लिए सीज डाल दिया था उस फोर्ट को, और बाद में एक दिन उसने अपने सैनिकों को बोला कि जाओ और हमला करो किले पे। तो फारसी में जो निशान हैदरी है उसमें आता है, सिपाह लश्कर व गाजियान असाकिर ए खुद दर बमुआफी यगमा व गनीमत उम्ममश व इम्ता व जर व नुकरा व जनान। देखो यह क्या बोल रहा है अपने सैनिकों को, क्या क्या लो। जर मतलब सोना, नुकरा मतलब सिल्वर, और जनान हसीन अस कौम हिंदू मतलब हिंदू कौम की हसीन लड़कियां या औरतें, ओहो ये आप ले लो। ऐसा ओहो। हैदर ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया। ये टीपू आता है, सुल्तान का जो बाप है वो ये हुक्म दे रहा है। जी जी, निशान हैदरी पेज नंबर 74-75। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ऑन द डे ऑफ विच द सीज हैड कंटिन्यूड 1 year, Hyder Ali gave his troops order to make the assault, granting them free permission to retain all their plunder, all articles of gold and silver, and likewise all handsome Hindu women who might be taken. वाह। और जो यहाँ पे मुसल्टे आके ये चालबाजी करने की कोशिश करते हैं कि भाई स्लेवरी को जो है वो रसूलुल्लाह ने खत्म करवा दिया था, ऐसा सिस्टम बनाया कि खत्म हो गई। ओ शर्म से डूब मरो, तुम जिनको अपना अकाबिर मानते हो, बड़े मानते हो, वो भी वही सुन्नत फॉलो कर रहे थे जो तुम्हारे रसूलुल्लाह और सहाबा ने की थी। इनकी सोच आप लोग देखिए। जी जी। तो हैदर ने जो कैनरा का राज्य लिया था, जाहिर सी बात है वहां से उन्होंने उनके औरतों को उठाया था, तो बगावत तो होनी ही थी। तो सन 1776 में कैनरा के लोगों ने बगावत कर दी। तो हैदर अली ने क्या किया, वहां के जो 10-15 हजार लोग थे तो उनको पेड़ से लटका के फांसी पे चढ़ा दिया, दो जो बगावत कर रहे थे। और 10 से 15 हजार लोगों को, हाँ। कौन सी और किताब में लिखा हुआ है ये टीपू सुल्तान के लेटर में आता है। टीपू सुल्तान का लेटर है 13 अगस्त 1786 का, जो उसने लिखा है बदरुज्जमान खान को, उसका एक हाँ, ऑफिसर था। ये उसका पर्शियन लेटर है, ओरिजिनल। और ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल पर्शियन लेटर है उसका। ये ब्रिटिश अच्छा, म्यूजियम में है, इसका कलेक्शन पूरा रजिस्टर है। लगभग 1000-2000 लेटर्स है टीपू सुल्तान के, वो सब मेरे पास है। वाह भाई वाह, तो जबरदस्त सत्येन भाई, हाँ, तो बहुत ये जबरदस्त। जी, उसका पर्शियन लेटर है, और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सिलेक्ट लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान करके मेजर कर्नल कर्क पैट्रिक का किताब है, जिसने
इस लेटर को ट्रांसलेट किया है, कुछ सिलेक्टेड लेटर्स को इंग्लिश में। तो ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो टीपू सुल्तान लिखता है इसमें, मतलब हैदर अली ने 10-15 हजार लोगों को पेड़ों से टांगा था, ये हमको पता चलता है टीपू सुल्तान के लेटर से। तो वो बोलता है फारसी में, मालूम शुदे 10-15 हजार आदमान पेश अश 10 साल बर दरख्ता है इन जिला आवेजान शुदे बुद। मतलब 10 साल पहले, मतलब मेरे वालिद के जमाने में 10-15 हजार आदमान, मतलब 10-15 हजार आदमियों को पेड़ से लटकाया था, ये तुमको मालूम है। यह ऐसा बदरुज्जमान खान को बोलता है। बाद अज आन वक्त दरख्ताए मस्कूर इंतजार दिगर मर्दमान दारन, मतलब उस टाइम के बाद अभी वो पेड़ और आदमी मांग रहे हैं। तो वो उसको हुक्म देता है, बायत की शुरूरान इन जिला हर की फसाद व फितना बाशंदा रा बर दरख्त आवेजान कशद। मतलब मैं तुमको हुक्म देता हूं कि तुम जाओ वहां पे, और वहां पे अभी जो लोग बगावत कर रहे हैं या फिसाद और फितना फैला रहे हैं, उनको उन्हीं पेड़ों पे जाके टांग दो। यानी अगर इस हिसाब से चले, जिस तरीके के ये लोग थे, टीपू सुल्तान और उसका बाप 10-15 हजार लोगों को सिर्फ बगावत कर रहे थे करके पेड़ पे लटका दिया, तो उस हिसाब से जो ये शाहीन बाग में जितने लोग जमा हुए थे फ्री की बिरयानी खाते हुए, अगर इसी को फॉलो करते हुए अगर मोदी साहब भी इनकी सुन्नतों को फॉलो करते, तो उनको भी वहीं पेड़ पे लटका देना चाहिए था फिर। और वैसा अगर करते, करना नहीं है मैं बोल रहा हूं, अगर इनको फॉलो करते तो वैसे ही होता। और अगर ऐसा करते तो ये तो हमारे मोदी साहब को फिर कहां किस लेवल पे लेके चले जाते ये लोग। यानी दोगलापन की भी एक सीमा होती है जो हमारे जो मोमिन हजरात है वो पार कर चुके हैं। यार तुम किसको अपना औलिया मान रहे हो? ऐसे जालिम लोगों को 10-15 हजार किसको बोलते हैं भाई? 10-15 हजार लोगों को बाप ने मरवा दिया, लटका दिया पेड़ से, और बेटा कहता है कि वो पेड़ जो है वो फिर से मतलब प्यासी है। वाह जी सत्यन भाई। जी, आगे चलते हैं। अब हैदर ने मलबार यानी कि आज के केरला में भी अत्याचार किए थे। 1765 में हैदर अली ने मलबार पे हमला किया। हैदर अली और टीपू का एक नौकर था, हिंदू नौकर था, उसका नाम था रामचंद्र राव पंगानूरी। पंगानूर करके एक जगह है कर्नाटक में, वहां से वो आता था, इसलिए उसका नाम था पंगानूरी। उसने एक किताब लिखी है जो मराठी में है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो चुका है। तो उसमें वो कहता है, दोज नायर्स, वहां के जो नायर थे केरला के, उसे मलबार बोलते थे पुराने जमाने में, आज केरला बोलते हैं। दोज नायर्स हु फेल इनटू हिज हैंड्स, मतलब हैदर अलीज हैंड्स, वेर हैंग्ड बाय थाउजेंड्स। मतलब उनको वहां पे भी जो उसके हाथ में मलबारी पड़े, मलबारी हिंदू पड़े, नायर पड़े, हजारों के तादाद में उनको पेड़ों से लटका दिया गया। He took men, women and children, 10 or 15,000 prisoners। मतलब औरतें, बच्चे और जवान, 10 से 15 हजार प्रिजनर्स उसने ले लिए हैदर अली ने, whom he sent by thousands to lie captive in various parts of सेरिंगापट्टन कंट्री। मतलब श्रीरंगपट्टन जो इसका उसका कैपिटल था, वहां पे 10-15 हजार लोगों को मलबार के कैद करके वहां भेज दिया। अब कैद करने के बाद क्या होता है आपको मालूम है? वुमन, चिल्ड्रन और मेन का उनको स्लेव बनाया जाता है। बिल्कुल। ये लिखा है मेमोयर्स ऑफ हैदर एंड टीपू, पेज नंबर 14। ये किसकी किताब है? ये रामचंद्र राव पंगानूरी करके हैदर और टीपू का ही नौकर था। अच्छा अच्छा, उसका उसका ओके। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उसका जो ओरिजिनल किताब है वो मराठी में है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है। आगे चलते हैं।
अब जो मलबार में हैदर ने अत्याचार किए वो निशाने हैदरी में भी आते हैं। तो वो फारसी लिखते हैं, अक्सर जनान आन कौम रा गिरफ्त बर लश्कर यान खुद बख्शीद। मतलब आपने देखा कि बेदनूर में हैदर अली ने वहां के हसीन हिंदू औरतों को लूटने के लिए कहा था, यहां भी उसने वही किया। अक्सर जनान और आन कौम रा गिरफ्त बर लश्कर यान खुद बख्शीद। When, however, the deceased Nawab conquered this country, he abolished this abominable custom. अभी वो custom क्या थी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। And seizing many of the women, he gave them to his own soldiers. मतलब उनकी जो औरतें हैं वो उनको जबरदस्ती पकड़कर अपने सोल्जर्स में बांट दिया। हा, नबी की सुन्नत, सुन्नत नबी, हक है, हक है, हक है। सोल्जर्स में बांट दिया, क्या बात है, सुन्नत रसूल को फॉलो किया है। जी, तो अभी ये जो यहां बोल रहा है ना कि ही एबॉलिश्ड दिस एबोनिमेबल कस्टम, मतलब एक गंदी कस्टम थी, वो ऐसा किरमानी बता रहा है कि मलबार के लोगों में, तो उसका जिक्र ऊपर आया है। वो बोलता है कि इफ देयर हैपन टू बी 4 ब्रदर्स इन वन हाउस, मतलब एक घर में अगर 4 भाई होते थे, वन वन ऑफ देम मैरिड, मतलब उनमें से एक भाई शादी करता, एंड द अदर्स को हैबिटेड विद द वुमन, मतलब दूसरे जो 3 भाई थे वो उसके पत्नी के साथ रहते थे। सो मैरिड बाय टर्न्स ऑन वन एवरी नाइट, मतलब हर एक रात एक एक भाई उसके पत्नी के साथ जाता था। ये ऐसा किरमानी बता रहा है। अब मेरा सवाल ये है, ये जो उनकी कस्टम थी, अच्छी थी बुरी थी, वो उनकी कस्टम थी, सदी से चलती आ रही थी, वो उनका प्रॉब्लम था। तो ये हैदर साहब आगे जैसे कि एक सोशल रिफॉर्मर है समझ रहे थे, और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, वो तुम्हारी जो कस्टम है वो बिल्कुल खराब है, हमारे लौंडीबाजी को लौंडीबाजी की जो कस्टम है वो बहुत अच्छी है, वो तुम अपना दो। मतलब उनकी जो कस्टम थी वो उनको मुबारक, लेकिन आपने वहां जाके क्या किया है? आपने भी वो वहां जाके लौंडीबाजी की है ना। बिल्कुल। तो ये ऐसे सुन्नत को फॉलो करने वाले लोग हैं। आगे चलते हैं। और भी अत्याचार हैं हैदर अली के। हैदर अली के एक तोपखाने का एक यूरोपियन ये था, प्रमुख था, उसका नाम था, फ्रेंच था वो, द ला टूर। उसकी यूरोपियन टुकड़ी थी और उसका तोपखाना भी था हैदर अली का, वो ये फ्रेंच शख्स संभालता था, उसका नाम था द ला टूर। उसने एक किताब लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ हैदर अली खान। वो हैदर को आइदर बोलता है, द हिस्ट्री ऑफ हैदर अली खान। तो उस किताब में उसने जो मलबार पे अत्याचार किए हैदर ने, उसका जिक्र करता है। वो बोलता है, बिफोर लिविंग मलबार हैदर इशूड एन एडिक्ट, मतलब उसने एक फरमान जारी किया, डिप्राइविंग द नायर्स ऑफ ऑल देयर एंशिएंट राइट्स, मतलब नायरों के जो पुराने अधिकार थे, जो भी पूजा करने के या जो भी रहे होंगे, उनको उसने ये किया, बंद करवा दिया। एंड प्रिविलेजेस बट ग्रांटिंग देम बैक टू दोज हु शुड एम्ब्रेस इस्लाम, मतलब आप अगर इस्लाम कबूल करोगे तो आपके जो जो राइट्स है, पूजा वापस वगैरह में के जो मिलेंगे। होंगे वो वापस मिलेंगे, लेकिन आपका शर्त यह है कि आपने इस्लाम को कबूल करना है। तो कन्वर्जन भी किए। अभी यानी एक प्रेशर ऐसा बनाओ जैसे कि ये जो जिजिया का मामला है, और हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, एडम साहब ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप इतना मजबूर कर देते हो सामने वाले को कि वो नहीं चाहते हुए भी उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता इस्लाम कबूल करने के अलावा। इसी तरीके से इन लुटेरों ने, इन अत्याचारियों ने भी यही हथकंडा अपनाया कि या तो आपके सारे राइट्स छीन लेंगे हम, और छीने, अगर आपके राइट्स आपको चाहिए तो आप मुसलमान बन जाओ, मोमिन बन जाओ, तो आपके राइट्स आपको मिलेंगे। तो दर हकीकत जो आज के जो यहाँ के जितने मुसलमान हैं, अगर वो अपने दादा परदादा परदादा जो है उनको अगर देखो, तो वो इसी अत्याचार के वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है। जी, उनको मजबूर किया गया। जी सत्यन भाई।
जी, अभी आपको एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाता हूँ। हमारे एडम भाई ने 22 जुलाई को एक स्ट्रीम की थी। उसमें उन्होंने एक किताब दिखाई थी, इस्लामिक होमोसेक्सुअलिटीज, स्टीफन मरे एंड विल रॉस्को की। आपको याद होगा। हम्म। उस किताब के चैप्टर नंबर 17 में, पेज नंबर 256 में, मेल एक्ट्रेसेस इन इस्लामिक पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया एंड द सदर्न फिलीपाइंस करके एक चैप्टर है। उसमें लिखा है कि अक्रॉस इंडोनेशिया ट्रैवलिंग ट्रूप्स ऑफ एंटरटेनर्स प्रोवाइड एन ऑक्यूपेशनल निश। ये आपको नजर आ रहा है ना कि जूम जूम थोड़ा सा करूंगा? और जूम कर दो, थोड़ा सा। ओके ओके, ठीक है। हाँ। Across Indonesia, traveling troops of entertainers provide an occupational niche for men attracted to men and for men who acts women's roles. मतलब लड़की के रोल जो अदा करते हैं मेन, उस तरह के मतलब लड़के होते हैं इंडोनेशिया में। Among the Makasaris of southern Sulawesi, at least through the 1940s, there were Masri dancers aged 9 to 12 who dressed somewhat like women. मतलब 9-10 साल के लड़के थे, 9-12 साल के लड़के थे, वो लड़कियों जैसा ये करते थे, लिबास पहनते थे और डांस करते थे। They covered part of their face with a long white shawl like a veil. अपने चेहरे को झांक लेते थे एक शॉल जैसे या बुरखे जैसे कपड़े से। द मेन पर्पज ऑफ द डांस दे परफॉर्म्ड बिफोर ऑडियंसेस consisting mostly of married men, according to Chabot, was sexual incitement. Incitement emanating from the combination of words वगैरह of the young boys dressed half dressed as women. मतलब उसका मकसद क्या होता था कि आपके सेक्सुअल इसको इंसाइट करना, ये लड़कों को नचा के लड़कियों के कपड़ों में। अब इसका हवाला मैं आपको हैदर और टीपू के इतिहास से देता हूं। हाँ, वो लोग भी करते थे ऐसा? हाँ, हैदर अली के नवाबी शौक। क्या बात। हैदर अली ने जेम्स बिस्ट्रो करके एक अंग्रेज सैनिक था, वो उसका हाथ लगा 5 फरवरी 1781 को हैदर अली के सेना ने उसको पकड़ा, उसको जबरन उसका खतना किया और उसको मुसलमान बना दिया गया। और जब हैदर अली ऐसे लड़कों को पकड़ता था और उनका खतना करके उनको मुसलमान बनाता था, तो उनको बोलते थे चेला। तो वो चेलों के अलग टुकड़ी होती थी और उनको लड़ने के लिए भेजते थे। तो ऐसे चेलों की टुकड़ियां होती थी हैदर और टीपू के पास। तो ये जो जेम्स बिस्ट्रो है, ये 28 नवंबर 1790 को हैदर अली के कैद से भाग गया और लंदन में जाके उसने किताब लिखी। उस किताब का नाम है अ नैरेटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ जेम्स ब्रिस्टो बिलोंगिंग टू द बंगाल आर्टिलरी ड्यूरिंग 10 years ऑफ कैप्टिविटी विद हैदर अली एंड टीपू साहब 1792। इसकी पेज नंबर 22-23 पे वो आप बीती बता रहा है उसके खुद के ऊपर क्या गुजरी वो। तो वो बोलता है, मैं इसको जूम करता हूं। Sometime after the arrival of these gentlemen, 7 of those that had already been circumcised, मतलब उनका खतना किया था, amongst which number I was included, मतलब मैं भी था उसमें, were carried again into the fort to discipline some hundreds of Carnatic boys lately torn away from their native soil. मतलब मेरा खतना किया गया और मुझे कुछ कर्नाटक से पकड़े हुए लड़के थे, उनको सिखाने के लिए भेजा गया। अब और एक सिलेक्शन होता था, वो बता रहा है, द यंगेस्ट एंड हैंडसमेस्ट ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट मैन, मतलब उनसे जो उनके वो जो पकड़े हुए लड़के थे उनमें से जो दिखने में अच्छे लड़के होते थे, अंडरवेंट अ सेकंड सिलेक्शन एट सेरिंगापट्टनम, मतलब श्रीरंगपट्टनम जो उनका कैपिटल था हैदर अली का, वहां भेज के उनका एक सिलेक्शन होता था उनमें से जो हसीन लड़के थे उनका। एंड दे वर लॉज्ड इन द पैलेस एज पार्ट ऑफ द टायरेंट्स हाउसहोल्ड, उनको हैदर अली के घर में रखा जाता था। वेयर दे रिसीव्ड टॉलरेबल गुड ट्रीटमेंट, वेर इंस्ट्रक्टेड इन द लैंग्वेज ऑफ द ईस्ट एंड टॉट डिफरेंट आर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू द स्टेशंस दे वर इंटेंडेड टू फिल अबाउट हिज पर्सन। मतलब उनको अच्छा खाना दिया जाता था, अलग अलग आर्ट सिखाया जाता था,
और हैदर अली का दिल बहलाने के लिए उनको रखा जाता था। एंड वेन एवर देयर ट्यूटर वेंट अब्रॉड दे अटेंडेड हिम, मतलब उनको उनका सिखाने वाला जो शिक्षक था वो जब चला जाता था बाहर गांव, तो उस वक्त वो हैदर अली का मन बहलाते थे। अब क्या मन बहलाते थे वो हम देखेंगे आगे। सम ऑफ हाँ दीज आफ्टर द पीस वेर इंटेंडेड फॉर डांसिंग, मतलब इनमें से जो कोई लड़के थे उनको नचाया जाता था हैदर अली के लिए, हाँ 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 डांसिंग हाँ। बॉयज एंड यार सेंट, नवाबी शौक थे हैदर अली के। हाँ, एंड सेंट अमंग द नाच पीपल टू बी इंस्ट्रक्टेड इन द मैनुअर्स बिलोंगिंग टू दैट आर्ट, मतलब उनको नाच सिखाने के लिए नाच के लोगों के पास उनको भेजा जाता था। अब टीपू ने भी अपने बाप का शौक पाला था लौंडे इसके, नचवाने का। हाँ, इसके बारे में बताते हैं। जी ये किताब है स्टेट एंड डिप्लोमेसी अंडर टीपू सुल्तान। ये फेमस एक हिस्टोरियन है इरफान हबीब, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। उन्होंने उसको इस किताब को एडिट किया है। 1785 में टीपू ने अपने कुछ राजदूत इस्तंबुल भेजे थे टर्की में, और वहां से टीपू ने खस्सी किए हुए कुछ बच्चे लाने का हुक्म दिया था उन आदमियों को। हाँ इसका जिक्र आता है, टीपू का एक लेटर है जो स्टेट एंड डिप्लोमेसी अंडर टीपू सुल्तान इस किताब में है। टीपू बोलता है 12 यूनक्स ऑफ 9 और 10 ईयर्स, मतलब 9 या 10 साल के खस्सी किए हुए बच्चे ऑफ द ओहो एबिसिनियन रेस और एनी अदर, मतलब हबशी मतलब निग्रो या किसी और रेस के, तुम खरीदो एंड ब्रॉड बैक, और उनको लेके आओ। इन केस दे आर अवेलेबल इन जेद्दा, मतलब सऊदी अरेबिया का जो जेद्दा है वहां से खरीदो उनको, या और जगहों से खरीदो। ऑन द वे दे शुड बी बॉट एंड सेंड टू मोहम्मद हनीफ फॉर हिम टू सेंड देम टू दिस कोर्ट, मतलब मोहम्मद हनीफ के पास उसको उनको भेजो और वो मोहम्मद हनीफ मेरे पास भेजेगा उनको। वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन द परचेस ऑफ द सेड यूनोक्स, मतलब उनको खरीदने में जो भी पैसा लगेगा शुड बी पेड आउट आउट ऑफ गवर्नमेंट मनी, मतलब सरकार के तिजोरी से उसको दो पैसे। हाँ हाँ हाँ, इंसानों की खरीद फरोख्त की जा रही है। वारे मेरे इंसानियत के पैरोकार, इंसानों की खरीदो फरोख्त की जा रही है, वो भी कितने 9-10 साल 8-9 साल के बच्चे जिनको खस्सी किया गया है। ऐसे जी, जैसे वो इनको करते हैं ना खस्सी, बकरों को बकरों जानवर को, की तरह जो है खस्सी किया जा रहा था अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जी जी। और एक लेटर में आगे वो बोलता है ताकि वो भूले नहीं, मतलब एक पहले वाले लेटर में उसने बोला है, फिर भी उसने रिमाइंड किया है उनको और एक लेटर में, यू शुड टेल हिम, यू शुड टेल देम टू बाय द ग्रेन फॉर देयर डाइट एंड लोडिंग इट ऑन द शिप स्टार्ट ऑन द वॉयज टू द पोर्ट ऑफ कोरियाल। ये देखो, ये फिर से उसने जिक्र किया है। 12 यूनक्स खोजा of the age of 9 or 10 years of the Abyssinian Habshi race or other race should also be obtained and brought over. हम्म अभी और एक किताब में इसका जिक्र आता है, जो टीपू के नवाबी शौक थे इसका। यह है कर्नल विल्क्स करके था, उसने किताब लिखी है हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2। ये मैसूर के कोर्ट में रेसिडेंट था, मतलब टीपू के कोर्ट में अंग्रेजों का एजेंट था विल्क्स, उसने ये बात लिखी है। वो बोलता है 1784 में टीपू ने कुछ अंग्रेज लड़कों को कैद किया था। उनमें से 20 लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना के नाच गाना करवाया जाता था। जब तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में जब टीपू हार की कगार पे था और अंग्रेज जब पास में आ गए थे टीपू सुल्तान के, तो टीपू ने इन लड़कों को मार डाला। ओ उफ, ये कौन सी किताब में है? यह है हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2, पेज नंबर 448 और 449। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ऑफ द इंग्लिश बॉयज
educated as singers and dancers, 20 still remained. A secret order was dispatched for the murder of these unhappy youths. और इसका फुटनोट है, their instructions, performance and dress was precisely that of a Hindustani dancing girl. मतलब जो हैदर अली ने नवाबी शौक पाले थे, वो उसके लड़के टीपू सुल्तान फिरंगी चाहिए थे, फिरंगी चाहिए थे, लड़के चाहिए थे, लेकिन फिरंगी फिरंगी लड़के चाहिए थे टीपू को। लेकिन ठीक है, वहां तक तो तुमने अत्याचार किया, लेकिन उनको मार भी डाला। हाँ, मतलब उसने उनको मार क्यों डाला ये समझ में नहीं आता। शायद उसको ऐसा लगा होगा कि ये लड़के अंग्रेजों को सारा अपना ये बता देंगे जो करामात हमने की है, और वो दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन पता नहीं उसने मार क्यों डाला, ये भी एक सवाल है। मैं तो सवाल करूंगा उन टीपू सुल्तान के पंखों से, और जो टीपू सुल्तान को बहुत अच्छा मानते हैं। इसमें से तो एक हमारे क्या कहते हैं, हैदराबाद के 2 भाई भी है। तो भाई ये हकीकत है आपके टीपू सुल्तान साहब की, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? और जो भी बातें बताई जा रही है दलीलों के साथ बताई जा रही है, कैसे इसका इनकार करेंगे आप? कैसे इसका इनकार करोगे? मिटा दोगे हिस्ट्री को? ये तो मौजूद है, ओरिजिनल लेटर्स के साथ मौजूद है। जी सत्येंद्र साहब। जी, अब टीपू सुल्तान के सल्तनत का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो मीर हुसैन किरमानी बताता है निशाने हैदरी में, फारसी पेज 371। इसका फारसी ऐसा है, चुनान हजरत अज जुनार दारान व दिगर कौम गैर तमाम नफरत दाश्तन सिवाय अहले इस्लाम दिगरी रा दोस्त खुद तसव्वुर नमी फरमूदन व जमीय वजूह परवरिश ए आन्हा मंजूर नजर दाश्तन। वो कहता है, एज द सुल्तान दैट इज टीपू had a great aversion to Brahmins, Hindus and other tribes, मतलब उसको बहुत नफरत थी ब्राह्मण्स, हिंदू और अदर रिलीजन से। He did not consider any but the people of Islam his friends, मतलब अहले इस्लाम को छोड़ के किसी को अपना दोस्त नहीं मानता था वो। And therefore on all accounts his chief object was to promote and provide for them, मतलब अहले इस्लाम के बंदों को या अहले इस्लाम के लोगों को सब सारी सुख सुविधाएं देना, यही उसका चीफ ऑब्जेक्ट था। ये बता रहा है टीपू सुल्तान का नौकर मीर हुसैन किरमानी, जिसने उसे नजदीक से देखा है। और आजकल के लोग बोलते हैं वो सेक्युलर था, घंटा सेक्युलर। अब आते हैं टीपू द्वारा जो किताब का हवाला फिर से लोगों को बता दो, ताकि अगर कोई सवाल करे तो लोगों के पास हवाला मौजूद हो। खुद लिखा हुआ है इन किताबों में, ये जो अभी जो आपने बताई थी। हाँ, निशाने हैदरी मीर हुसैन किरमानी, पर्शियन, इसका पेज है 371। एक बार वो जूम करके भी बता दो, ये वाला जो है ना फारसी में जो लिखा हुआ है। देख लो भाई लोग, जिसको देखना है स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काम आएगी आप लोगों को। कोई सेक्युलर या फिर टीपू का दीवाना अगर आपसे बहस करे तो उसके मुंह पे ये सारे हवाले मारना आप लोग। जी सत्यन भाई आगे। जी, अब आते हैं टीपू ने जो धर्मांतरण किया, पहले ईसाइयों के धर्मांतरण पे आते हैं, बाद में हिंदुओं के धर्मांतरण पे आते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये खुद टीपू सुल्तान के आत्मचरित्र है, उसके ऑटोबायोग्राफी और उसके लेटर्स है, मतलब ये सब ऑफिशियल आंकड़े हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है तारीख खुदादाद।
इसका कुछ पार्ट सिलेक्ट लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान टू वेरियस पब्लिक फंक्शनरीज करके विलियम कर्क पैट्रिक का जो एक किताब है उसके वहां पे इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है टीपू के ऑटोबायोग्राफी। तो उसमें वो लिखता है, टीपू खुद अपने शब्दों में लिखता है, दीज मेन एंड ऑफिसर्स बीइंग ऑल अराइव्ड एट देयर रिस्पेक्टिव पोस्ट, मतलब उसने अपने ऑफिसर्स को अपने पोस्ट पे जाने के लिए कहा। द फॉलोइंग ऑर्डर्स वेर ट्रांसमिटेड टू देम, मतलब उनको हुक्म दिए गए। क्या हुक्म दिए गए? ऑन सच अ डे ऑफ द वीक एंड मंथ, इस दिन पे एंड एट द आवर ऑफ द मॉर्निंग प्रेयर, मतलब जो सुबह का नमाज का वक्त होता है उस वक्त पे, लेट ऑल द क्रिश्चियंस वॉट एवर देयर नंबर में भी, मतलब जितने भी क्रिश्चियन हैं जितने भी होने दो, टुगेदर विद देयर वुमन एंड चिल्ड्रन बी मेड प्रिजनर्स, मतलब उनको कैदी बना दो, एंड डिस्पैच टू आवर प्रेजेंस, मतलब मेरे पास भेज दो। एंड ऑन सवाल मैं कर सकता हूँ आपसे सत्यन भाई, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो और जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं और खास करके जो मोमिन हजरात मोमिनाएं सुन रही होंगी तो उनके इल्म में भी इजाफा हो जाए। तो ये जो क्रिश्चियनों की बात कर रहे हैं कि हफ्ते के इस दिन, महीने के इस दिन और फजर के वक्त लेके आओ, तो ये जो क्रिश्चियन थे वो क्या इनसे लड़ाई करने के लिए आ रहे थे या नहीं। आम क्रिश्चियन थे जो एक जेनरिक हुक्म दिया गया कि सबको पकड़ के लेके आओ? ये क्या वो जेनरिक लड़ने के लिए आ रहे थे? नहीं, कोई लड़ने के लिए नहीं आ रहा था, कोई लड़ने के लिए नहीं आ रहा था, ये जनरल हुक्म है। कोई लड़ने नहीं आ रहा था ऐसी। तो वो बोलते सेक्युलर हैं, कौन कहता है भाई सेक्युलर है ये? टीपू सुल्तान सेक्युलर कौन कहा भाई? ये सेक्युलरिज्म है। और ये पूरे उठा के लेके आओ। हाँ, और ये उसके खुद के ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। तो ये ओवैसी साहब और ये बाकी लोग जो इन्होंने कभी टीपू सुल्तान की ऑटोबायोग्राफी कभी पढ़ी नहीं है क्या? क्या पढ़ के भी अनजान बन रहे? मेरे को नहीं लगता उन्होंने पढ़ी होगी, या पढ़ी भी होगी तो गुमराह करते हैं लोगों को। चलिए देखते हैं आगे क्या है और हकीकत वो इनकी। बोलते हैं, टुगेदर विद देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन बी मेड प्रिजनर्स एंड डिस्पैच टू आवर प्रेजेंस, एंड ऑन द सील्ड कवर और सुपरस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ दिस डिस्पैचेस, मतलब उनको लेटर भेजे गए थे उनके जो अधिकारी थे उनको, was specified the day of the week and month on which it was to be opened and read, मतलब जिस दिन आपको ये लिफाफा खोलना है उसका डे और दिन और समय उस पर लिखा गया था, तो उस वक्त ही आपको खोलना है जो ऑर्डर है टीपू सुल्तान के वो। अकॉर्डिंगली आवर ऑर्डर्स वेयर एवरीवेयर ओपन एट द सेम मोमेंट, मतलब सभी जगहों पे, अलग अलग जगह थे, अलग अलग गांव थे, अलग अलग गांव पे उन अधिकारियों ने उस समय उस लिफाफे को खोला। एंड एट द सेम आवर, मतलब उसी समय, नेमली दैट ऑफ द मॉर्निंग प्रेयर, मतलब फजर के नमाज के टाइम पे, वेयर द होल ऑफ द क्रिश्चियंस मेल एंड फीमेल विदाउट द एक्सेप्शन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, एक भी को नहीं छोड़ा, सभी क्रिश्चियन मेल और फीमेल को प्रिजनर बनाया। और कितने थे? टू द नंबर ऑफ 60,000। 60,000। 60,000। और उनको आगे क्या हुआ? उनका क्या किया आगे? When they were duly fed and clothed and ultimately admitted to the honor of Islamism, उनको मुसलमान बना दिया। ये टीपू सुल्तान के ऑटोबायोग्राफी में आता है, यहां पे है 60,000 क्रिश्चियंस कन्वर्टेड टू इस्लाम। वाह। अब एक मराठी लेटर है जिसका डेट है 16 जून 1974। उसमें ये बुक है टीपू एज ही रियली वाज बाय जीबी मेहेंदले। 1974 नहीं है, 1784, आई एम सॉरी, जी 1784, 16 जून 1784। उस मराठी खत में लिखा है 50,000 क्रिश्चियन को कन्वर्ट किया इस्लाम में। ठीक है, वो उस लेटर में क्या लिखा है वो मैं आपको
जूम करके बताता हूं। ये लेटर लिखा था नूर मोहम्मद खान। नूर मोहम्मद खान था टीपू सुल्तान का एजेंट, जो पेशवाओं के दरबार में था पूना में। तो पेशवाओं ने शायद उसका मतलब लेटर को इंटरसेप्ट किया होगा मराठाओं के इंटेलिजेंस ने। तो उस लेटर में लिखा है, द हजरत अली, द प्रोफेट सन इन लॉ एंड द फोर्थ खलीफा, वॉज बॉर्न ऑन 13th रजब, कंसिडरिंग इट एज अ ग्रेट डे। मतलब हजरत अली के बर्थडे पे, जो कि रसूलुल्लाह के सन इन लॉ थे और चौथे खलीफा थे, उनका बर्थडे बड़ा दिन है, इसलिए 50,000 क्रिश्चियंस इंक्लूडिंग मेन, women and children were made Muslims and admitted into the religion of Islam. मतलब पीछे वाला जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें 60,000 लिखा है। ये अलग अलग सोर्सेस है, मैं उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं। तो ये एक सोर्स है जिसमें फिगर है 50,000 क्रिश्चियंस कन्वर्टेड टू इस्लाम। आगे का एक सोर्स देखते हैं। ये है जेम्स करी करके और एक अंग्रेज बंदा था जिसका भी खतना हो चुका था और वो टीपू के कैद में था। उसने एक किताब लिखी है, उसका नाम है द कैप्टिविटी, सफरिंग्स एंड एस्केप ऑफ जेम्स करी, हु वाज डिटेन्ड प्रिजनर्स ड्यूरिंग 10 years इन द डोमिनियंस ऑफ हैदर अली एंड टीपू साहिब। मतलब ये दूसरा बंदा है, एक पहला जो बताया था वो भी उनकी कैद से भागा हुआ था, जिसने फिर जाके किताब लिखा, और ये भी एक है जो भागकर फिर किताब लिखा उसने। ओके जी जी। अब यहाँ पे आप सोचो, ये पढ़े लिखे बंदे थे इसलिए वो किताब लिख पाए। ऐसे कितने हजार बंदे होंगे जिनकी ऐसी कहानियां होंगी लेकिन वो बयान नहीं कर पाए। ये तो पढ़े लिखे थे इसलिए वो दुनिया के सामने अभी आ गया। तो वो लिखता है अपनी किताब में, मलबार क्रिश्चियंस ऑफ विच आई शैल इवन एवर कंसिडर माई सेल्फ द इनोसेंट कॉज इन रीडिंग। कर दीजिए। हाँ, Malabar Christians, of which I shall ever consider myself the innocent cause, in reading what was written by General Matthews, as stated in the preceding note. Their country was invested by Tipu's army, and they were driven, men, women, and children, to the number of 30,000, to Seringapatam, where all who were fit to carry arms were circumcised and formed into 4 battalions. मतलब ये बोल रहा है 30,000 मेन, वुमन और चिल्ड्रन को श्रीरंगापट्टनम में टिपू ले गया, और उनमें से जो लड़ने के काबिल थे उनका खतना करके उनको मुसलमान बना दिया। ये फिगर देता है 30,000। ये हर किसी के खतने ही करवाते जा रहा था, पेंसिल छिलवाते जा रहा था टीपू। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आगे लिखता है, ये जेम्स करी, देखो कितना दर्दनाक है। जो जिनका खतना किया गया, उनकी लड़कियों को टीपू सुल्तान अपने हरम में भेजना चाहता था। देयर डॉटर्स वेर मेनी ऑफ देम ब्यूटीफुल गर्ल्स, एंड टीपू वॉज डिटरमाइंड टू हैव देम फॉर हिज सेरेग्लियो। मतलब उनके जो लड़कियां थी, उनकी लड़कियों को वो टीपू अपने हरम में भेजना चाहता था। बट दिस दे रिफ्यूज, मतलब उन्होंने उसको मना कर दिया कि हमारे लड़कियों को नहीं डालना है हरम में। एंड मैसूर वॉज इन्वेस्टेड बाय हिज ऑर्डर्स, और चूंकि उन लोगों ने मना किया, उनको क्या किया आगे वो बता रहा है। द 4 battalions वेर डिसआर्म्ड, मतलब जो उनको हथियार वगैरह दिए थे लड़ने के लिए, उनसे हथियार वापस ले लिए गए। एंड ब्रॉट प्रिजनर्स टू सेरिंगापट्टनम, मतलब उनको कैद करके फिर से श्रीरंगापट्टनम में लाया गया। दिस बीइंग डन, ये करने के बाद, द ऑफिसर्स टाइड देयर हैंड्स बिहाइंड, मतलब उनके हाथ पीछे बांधे गए। द चंबार्स और सैंडल मेकर्स, मतलब जो चमार होते हैं, वो चमारों को बुलाया, वेर देन सेंट फॉर, एंड देयर नोजेस, ईयर्स एंड अपर लिप्स वेर कट ऑफ। उनके नाक, कान और होठों के ऊपर वाले होठ काट दिए।
क्यों काट दिए गए? क्योंकि उन्होंने अपने लड़कियों को टीपू के हरम में भेजने से मना कर दिया। उफ। दे वर माउंटेड ऑन एसेस, उन्हें गधों पे बिठाया गया, देयर फेसेस टुवर्ड्स द टेल एंड लेड थ्रू पट्टम, मतलब उनको गधों पे बिठा के श्रीरंगपट्टम से उन्हें चलाया गया। विथ अ व्रेज बिफोर देम प्रोक्लेमिंग देयर क्राइम, मतलब एक आदमी उनके आगे चल के उन्होंने क्या किया है वो बता रहा था लोगों को। वन फेल फ्रॉम हिज बीस्ट, मतलब एक उनसे गधे से नीचे गिर गया, एंड एक्सपायर्ड ऑन द स्पॉट ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड। बहुत, मतलब उनका नाक कान काटा था उसका, इसलिए वो हाँ। लॉस ऑफ ब्लड होने से मर गया तुरंत। Such a mangled and bloody scene excited the compassion of numbers, and our hearts were ready to burst at the inhuman sight. उफ। यार ये जो अभी हमने क्या नाम है उसका, हमास के आतंकवादियों ने जिस तरीके से अत्याचार का नंगा नाच किया था, हम सब ने, पूरी दुनिया ने देखा। आप देखिए टीपू जो कर रहा था वो तो और भी दर्दनाक है यार। कितने सारे लोगों, चलो ये जो हमास के जो आतंकवादी थे वो इतने लोगों को नहीं कर पाए, लेकिन ये तो यार पूरी भीड़ को ये पकड़कर जो इस तरीके का काम कर रहा था, ये पीसफुल मजहब के मानने वाला टीपू सुल्तान जी। आगे का हवाला लेते हैं। अच्छा आगे का सचिन भाई, एक मिनट देना। जितने जी। लोग देख रहे हैं, मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि किस किस यानी कितने लोगों को ये चीजें पता थी पहले, ये स्ट्रीम से पहले, और ये स्ट्रीम कितना इंपॉर्टेंट है लोगों तक हकीकत को पहुंचाने के लिए। कितने लोगों को पता थी ये सारी चीजें रेफरेंसेस के साथ? कमेंट में बताइए आप लोग। जी सत्यन भाई, आप कंटिन्यू करिए। जी। और एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स ब्रिस्टो। इसका पहले भी नाम हमने लिया था, वो भी टीपू के कैद में था, उसका भी खतना किया हुआ था। उसका किताब है नरेटिव ऑफ सफरिंग्स ऑफ जेम्स ब्रिस्टो। उसके पेज नंबर 85 से लेके 86 तक इसकी कहानी आती है। वो बोलता है, when we returned to Seringapatam, we were transferred from the Chelas to the Malabar Roman Catholic Christians, consisting originally of about 40,000 unfortunate wretches, men, women, and children, forced away from the Bednor and Mangalore countries. मतलब मंगलोर से उनको लाया गया था in 1784 and compelled to embrace Mohammedanism, और उनको सारा को मुसलमान बना दिया था। इसका फिगर है 40,000। 40,000, एक 60,000 आया, एक जी 50,000 आया। जी मतलब 60,000 खुद उसकी बायोग्राफी के हिसाब से टीपू सुल्तान की, फिर 50,000 वो मराठा जो थे उनका उस रेफरेंस से मालूम पड़ा। फिर वो जो बंदा छूट के भागा था जेम्स उसने करी 30,000 का आंकड़ा दिया था, और अभी ये 40,000 वाला है जी। दे रहा है। अभी पंगानूरी जो था, जो मैंने बताया उनका नौकर था टीपू सुल्तान का, उसने किताब लिखी है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो चुका है। वो भी इसका फिगर देता है 30 और 40,000 नेटिव क्रिश्चियंस ऑफ मैंगलोर, men, women, and children were sent by Tipu prisoners to Seringapatam, where they were kept as converts. तो ये पंगानूरी बताता है 30 to 40,000 क्रिश्चियंस कन्वर्टेड टू इस्लाम। अभी रिसेंटली एक 1904 में गोवा की एक फैमिली है मिस्टर सिल्वा करके, तो उन्होंने अपने सिस्टर को एक लेटर लिखा था 22 नवंबर 1904 में, और वो अपनी दादाजी की कहानी बता रहे हैं जो टीपू सुल्तान के टाइम पे थे।
तो वो बोलते हैं, माय डियर सिस्टर, दो यू आर सो ओल्ड, आई हैव नॉट येट टोल्ड यू व्हाट आवर बिलवेड ग्रैंडफादर डिड एंड व्हाट ही सफर्ड। मतलब मैंने अभी तक तुमको हमारे दादाजी के बारे में बताया नहीं है और उन पे क्या बीती ये बताया नहीं है। आई एम नाउ नरेटिंग टू यू व्हाट ही टोल्ड मी इन ऑलमोस्ट द सेम वर्ड्स। मतलब जिन्होंने जिन जिन शब्दों में मुझे बताया उसी शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। दे वेर 7 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। वो 7 भाई थे और एक बहन थी। द सिस्टर डाइड एट एन अर्ली एज। बहन मर गई अर्ली एज में। शी वॉज बरीड बाय पुटिंग ऑन द क्लोथ्स विच आर सीन ऑन द पिक्चर ऑफ एंजल्स। मतलब उनके एंजल्स के ऊपर जो कपड़े रहते थे उसी को पहना के उसको दफन करा दिया। ऑल द ब्रदर्स वेर मच ग्रीव्ड एट द सैड लॉस। मतलब उनको बहुत दुख हुआ। आफ्टर दिस और राक्षसा नेम्ड बाय टीपू सुल्तान। वो टीपू सुल्तान को क्या विशेषण लगा रहा है देखो, राक्षस। राक्षस कह रहा है, राक्षस, राक्षस। आफ्टर ये दिस किधर है, ये रेफरेंस किधर है ताकि लोगों को मैं बताता हूं आपको। आफ्टर दिस राक्षस बाय द नेम टीपू सुल्तान सीज्ड ऑल द क्रिश्चियंस फ्रॉम सदाशिवगढ़ टू कुर्ग एंड मार्च देम टू पट्टन, मतलब श्रीरंगापट्टन। माय ग्रैंडफादर एंड ऑल हिज ब्रदर्स आल्सो वेर टेकन बाय द सिपॉइज। मतलब उनके दादाजी और उनके भाइयों को भी टीपू ने ले गया उस पे। ये रेफरेंस है account of a surviving captive, a Mr. Silva of Gangolim, letter of Mr. L.R. Silva to his sister, copy of which was given by an advocate, Miss M.M. Shanbag, to the author Severin Silva and reproduced as appendix number 74 in the book History of Christianity in Canada. ये बुक है किताब में हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन कनाडा। इस बुक में इस लेटर को छापा गया है। ये कनाडा वही जगह की बात है ना, अपना वेस्ट ऑफ कर्नाटका, बेदनूर। हाँ, तो अभी हैदरनगर पहले बोलते थे, हैदर अली ने जब कैप्चर किया था, मराठों ने फिर से उसको कैप्चर किया, तब हैदर निकाल दिया, सिर्फ नगर नाम रखा, तो अभी उसको नगर बोलते हैं। अच्छा, ओके। तो अभी हमने देखा, ये समरी है। टीपू का जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें फिगर आता है 60,000। और भी हवाले है, मैंने सब आपको दिखाया नहीं टाइम के चलते। ये जो येलो में मैंने मार्क किए ये सब हमने देखे हैं। टीपूज मेमोयर्स, तारीख खुदादाद, टीपू की ऑटोबायोग्राफी। टीपूज लेटर ऑफ 1784, 50,000, मतलब जो मराठी लेटर था। जेम्स करी का अकाउंट 30,000। ब्रिस्टो का अकाउंट 40,000। पंगानूरी का अकाउंट 30 to 40,000। और भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है, जैसे एक पोर्तुगीज पादरी ने लिखा है, एक पोर्तुगीज वाइसरॉय ने लिखा है, फिर एक पोर्तुगीज वाइसरॉय ने लिखा है, फिर टीपू के एक अधिकारी ने भी लिखा है 1790 में। वो भी अलग अलग फिगर्स देते हैं। तो आप देखिए, कोई भी हादसा होता है आज के जमाने में भी, तो जो विक्टिम्स होते हैं वो अलग अलग आंकड़े आते हैं मीडिया में। कोई बोलता है 10,000 मर गए, कोई बोलते हैं 20,000 मर गए, कोई बोलते हैं 5,000 मर गए। तो इसका आप एवरेज भी निकालो तो आप बोल सकते हैं कि 30 से 40,000 क्रिश्चियनों का धर्मांतरण किया था टीपू ने। अरे सर जी, मैं तो कहता हूँ एवरेज छोड़ दो, बाकी नंबर छोड़ दो, सबसे कम वाला नंबर ले लो। हाँ, 20,000 ले लो। 20,000 ले लो। हाँ, तो 20,000 भी कम है क्या? बिल्कुल सही बात है। अभी ये कोई मोमिनों के साथ इस तरीके से किया जाए तो कितना आरआर फैलाएंगे, पूरा यहां से लेके पूरा वो अपने आप को शाना समझने वाला फेक फैक्ट चेकर, और वो दूसरी दो, तुम एक दो किस्से को लेके तुम पूरी दुनिया में बवालचा जो मचा देते हो, ये फैक्ट चेक तुमने क्यों नहीं किया? अपने बापों का फैक्ट चेक करके तुमने दुनिया को क्यों नहीं बताया? तुमको तो बहुत शौक है फैक्ट चेक करने का। ये भी फैक्ट चेक करो, है हिम्मत? चलो यहां ये स्ट्रीम का फैक्ट चेक कर लो,
जो हवाले बताए गए, रेफ्यूट करो, डालो अपने ट्विटर अकाउंट पे, हैंडल पे, क्या क्या गलत बताया है, करो फैक्ट चेक। जितने लोग हैं, ये मैं कोशिश करूंगा ये वाला जो पार्ट है पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, इसको मैं ट्विटर पे अपलोड करूंगा। हर कोई उस ये 4-5 जो मुर्गे मुर्गियां हैं, इनको टैग करके इनको बोलोगे फैक्ट चेक करो इस पे। अच्छा, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब कह रहे हैं कि वो ये 4 मुर्गे मुर्गी को छोड़ो, जर्मन शेपर्ड से करवाया जाए। जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जी, अब आते हैं हिंदुओं के धर्मांतरण पे जो टीपू ने किया था। इसका जिक्र आता है निशान हैदरी में। निशान हैदरी में एक चैप्टर है, चैप्टर 6, हाँ चैप्टर 6। इसका टाइटल ही देखिए, जिक्र मुखालिफत व तुगयान अहली कोडागू, तवज्जो रायात जफर आयात सुल्तान गीती सितान बतंबी शरारत किशान आन नवा व असिर आमदन 80,000 मर्द व जन माँ कैफियत की दर सना 1,000 व 100 व नू व हश्त हिजरी। ये चैप्टर का टाइटल है। इसका इंग्लिश है द रिबेलियन ऑफ द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुर्ग and the march of the victorious standards of the Sultan to punish the insubordinate inhabitants of that quarter and the capture there of 80,000 men and women with other occurrences of that year 1198 Hijri, that is AD 1783. कुर्ग में, कुर्ग जो एक कर्नाटक का हिस्सा है, उसमें टीपू ने हमला किया। क्यों किया मतलब वो इसका सत्येन साहब, मतलब ये जी टीपू का जो मोस्टली राज जो है वो जी, साउथ की तरफ ही था, ये नॉर्थ तक नहीं पहुंच पाया। नहीं नहीं नहीं, साउथ की तरफ ही था, साउथ की तरफ ही था। ओके, जी, तो ठीक है, ये प्लीज। कुर्ग, कुर्ग पे उसने हमला क्यों किया, इसका रीजन किरमानी बताता है निशान हैदरी में। कुर्ग में उसका जो फौजदार था टीपू सुल्तान का, उसका नाम था जैनुल आबिदीन खान मेहदवी। तो किरमानी बोलता है जैनुल आबिदीन खान मेहदवी एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ लस्ट टू द वुमन ऑफ द पिजेंट्री। मतलब वहां अच्छा के जो, सत्येन हाँ भाई, मैं टोक सकता हूँ ना आपको? कोई इशू तो हाँ नहीं, बिल्कुल फ्लो तो नहीं खराब बिल्कुल, होएगा? कोई नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी सारी डिटेल बता दी, लेकिन आपने जी ये नहीं बताया कि ये आए कहाँ से थे, मतलब हैदर कहाँ से आया था, ओरिजिनली कहाँ के थे ये लोग, और जब भारत में आए। हाँ, अगर नहीं नहीं, ये क्या यहाँ के नेटिव थे, मतलब कुछ लोग उनका जो नेटिव जोड़ते थे वो अरब से वगैरह जोड़ते हैं। हाँ। लेकिन ये इनका ही, मतलब हैदर तो हाफ हिंदू था। हम्म। यहाँ यहाँ के लोकली थे, मतलब कभी ना कभी उनके दादा परदादा कन्वर्ट हुए होंगे। अच्छा, मतलब इधर के ही थे वो, बाहर से नहीं आए थे वो लोग? नहीं नहीं नहीं, इधर की थे। ओके, ठीक है, थैंक यू, हाँ ये इंफॉर्मेशन आना भी जरूरी है। हाँ हाँ। तो when Zainul Abidin Khan Mehdavi, the Fauzdar of Kurg, extended the hand of lust to the woman of the peasantry, मतलब उसने क्या किया, हाथ डाला वहां के किसानों के औरतों पे, एंड कंपेल्ड द हैंडसमेस्ट अमंग देम टू सबमिट टू हिज विल एंड प्लेजर। मतलब उनमें से जो बहुत हसीन औरतें थी, उनको जबरदस्ती हथिया लिया, कब्जे में ले लिया। In the consequence of this tyrannical conduct, the whole of the people of Kurg advanced into the field of enmity and defiance, and every one in his town district prepared for battle. मतलब कुर्ग के लोगों ने बगावत क्यों की? क्योंकि टीपू सुल्तान का एक जैनुल आबिदीन खान करके एक फौजदार था, उसने उनकी औरतों पे हाथ डाला और उसमें जो हसीन औरतें थी उनको हत्या लिया। इसके कारण कुर्ग के लोगों ने बगावत कर दी। ये खुद मीर हुसैन अली किरमानी कह रहा है। तो आगे क्या हुआ? द खान हु वाज द सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ दिस ट्रबल्स
At these occurrences began to be ashamed of himself, he being shut up with the rest. मतलब उसको किले के बाहर आने नहीं दिया जा रहा था कुर्ग के लोगों के तरफ से, इसलिए वो परेशान हो गया और उसको शर्म आई, और उसने क्या किया, बाय डिस्गाइसिंग अ जासूस और अ स्पाई ही डिस्पैच्ड हिम टू द प्रेजेंस विद एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैड ऑकर्ड। मतलब उसने एक जासूस को नियुक्त किया और यहाँ का जो हाल हवाल है वो बताने के लिए उसने उस जासूस को टीपू सुल्तान के पास भेज दिया। अब जब वो जासूस टीपू सुल्तान के पास आया, when the jasus had delivered the letter and detailed the situation of affairs to the sultan, अब सुल्तान ने क्या करना चाहिए था, उसके ऑफिसर ने क्या किया था, वहां के औरतों पे हाथ डाला था, इसलिए ये सब मामला हुआ था। हाँ, तो बजाय स्टार्ट वहां से हुए, पंगे वहां से स्टार्ट हुए। हाँ। तो बजाय इसके कि वो ऑफिसर को पनिश करता, टीपू सुल्तान खुद गया वहां पे कुर्ग में। हाँ, क्यों गया? टू पनिश द पीपल ऑफ कुर्ग हु हैड फ्रीक्वेंटली बिफोर रिबेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब तुम मेरे गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करते हो, इसलिए मैं अभी तुमको पनिश करने के लिए आ रहा हूं। मतलब बगावत क्यों की लोगों ने, उसके ऑफिसर ने औरतों पे हाथ डाले इसके लिए, और वो सुल्तान जा रहा है उनको पनिश करने के लिए, अपने अधिकारी को पनिश करने के लिए नहीं जा रहा। क्या आदमी था यार, चोरी तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। बिल्कुल। तो ये रीजन था इस पे कुर्ग पे हमला करने का। अब आगे देखते हैं इन 80,000 हिंदुओं का क्या हुआ। अब ये फेमस लेटर आता है जो मैंने सुबह की स्ट्रीम में भी एक बार दिखाया था। ये लेटर टीपू सुल्तान का है, 17 सितंबर का। ये मैं जूम करके दिखाता हूं। वो जैनुल आबेदीन जिसने अत्याचार किए थे महिलाओं के ऊपर, उसको बोलता है यू आर इन कंजक्शन विथ हिम टू मेक अ जनरल अटैक ऑन द कुर्ग्स। मतलब कुर्ग लोगों के ऊपर जनरल अटैक करो। व्हेन हैविंग पुट टू स्वॉर्ड और मेड प्रिजनर्स ऑफ द होल ऑफ देम। मतलब उनको मारने के बाद या उनको कैद करने के बाद, both the slain and the prisoners are to be made मुसलमान्स। मतलब मारे हुए को भी और जो कैद किए हुए उसको भी, सबका खतना करना है। अब मेजर कर्क पैट्रिक ने जिन इस पर्शियन लेटर्स का ट्रांसलेशन किया है, उसने एक ऑब्जर्वेशन दिया है यहाँ पे कि रीडर्स को एक ऐसा धक्का लगेगा, द रीडर विल प्रोबेबली बी स्टार्टल्ड एट द ऑर्डर कंटेनिंग इन द फॉरगोइंग लेटर फॉर मेकिंग मुसलमान्स नॉट ओनली ऑफ द लिविंग बट ऑफ द डेड कुर्ब्स। मतलब पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा कि ये कैसा लेटर है कि मरे हुए आदमियों का भी खतना करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस लेटर का ट्रांसलेशन में तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ऐसा रीडर को लगेगा। तो वो आगे बोलता है एंड एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द प्रोसीडिंग में इवन लीड टू देम टू सस्पेक्ट आइदर द करेक्टनेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट और द फिडेलिटी ऑफ द ट्रांसलेशन। मतलब वो सोचेंगे कि ये लेटर का मैन्यूस्क्रिप्ट सही है क्या या ट्रांसलेशन सही से किया है क्या। तो वो बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मर, मतलब करेक्टनेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, इट विल बी सफिशिएंट टू से that there is not the slightest ground for supposing any error of the manuscript. कोई भी error नहीं। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ गलत नहीं लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा। और इसका पर्शन मेरे पास है, हालांकि मैंने अभी निकाला नहीं है, कभी मैं निकाल के आपको भेज दूंगा, आप ट्विटर पे डाल देना जी। एंड एज टू द लेटर, मतलब उसका जो ट्रांसलेशन के बारे में है, आई विल ओनली ऑब्जर्व that nothing can be expressed with more plainness or freedom from ambiguity। मतलब इतने क्लियरली दूसरा कुछ कह ही नहीं जा सकता इसको। लेकिन यार खतना करवाने का इतना क्या शौक था इसको? क्या बिना छिली हुई पेंसिल ने लगता है इसके बहुत मजे लिए लगता इसको बिना तेल के लगाया है या हर किसी को जो है मरा हो जिंदा हो, ये खाली
जो भी मिल जाए पेंसिल उसको खिलवाने करना के कर। चक्कर में पड़ा था लगता है। जी। तो अभी और एक लेटर है इसी कुर्क के बारे में, टीपू सुल्तान का। ये 5 जनवरी 1786 को लिखा गया है रणमस्त खान को। रणमस्त खान करके उसका एक अधिकारी था, उसको लिखा गया है। वो लिखता है यहाँ पे कि immediately on hearing of this circumstances we proceeded with the utmost speed and at once made prisoners of 40,000 occasion seeking and sedition exciting Kurds. तो इस लेटर में लिखा हुआ है 40,000 जो कुर्गी थे जिन्होंने बगावत की थी, उनको ये किया, प्रिजनर्स बनाया। और आगे क्या किया? देन कैरिंग देम अवे फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री दैट इज द प्लेस ऑफ सेडिशन, मतलब कुर्क से उनको बाहर निकाला। और वी रेज देम टू द ऑनर ऑफ इस्लाम, उनको मुसलमान बना दिया। एंड इनकॉर्पोरेटेड देम विथ आवर अहमदी कॉप्स, मतलब अहमदी करके एक सेना की टुकड़ी बनाई और उनमें दाखिल कर दिया उनको। यहाँ के लेटर का आंकड़ा है 40,000 हिंदूज कन्वर्टेड टू इस्लाम। 40,000 हिंदूज भी आ गए अभी। आगे देखते हैं। मतलब लगभग एक 80-90 हजार लोगों को इसने कन्वर्ट करवाया। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है, आगे आगे हम देखेंगे। अच्छा ठीक। पीछे का लेटर का तारीख था 5 जनवरी 1786। ओके, वहां पे आंकड़ा था 40,000। अभी उसमें 10,000 का इजाफा हो गया 13 जनवरी 1786 को। 50,000 हो गए। ये दूसरा लेटर है, मीर मोइनुद्दीन को लिखा हुआ है। द ट्राइब ऑफ कुर्क्स to the number of 50,000 men and women having been made captives and incorporated with the Ahmadi class. अच्छा एक मिनट देना खाली सत्यन भाई। जावेद डार कह रहा है आर्टिफिशियल स्टोरी। अरे भाई कितना दिमागी अपंग बनोगे। ये तुमको जो उनके साथ थे उनके कई सारे हवाले दिखाए गए हैं, और अगर ये आर्टिफिशियल स्टोरी है, जब ये पूरा कवर हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद लिंक शेयर करेंगे, आके साबित कर देना कि भाई ये आर्टिफिशियल स्टोरी या गलत रेफरेंसेस बताए गए है। इतना पढ़ाई लिखाई किया है भाई तूने? और ये सारे टीपू सुल्तान के ओरिजिनल लेटर्स है, इसके सारे पर्सन 2000 लेटर्स मेरे पास है, जिसको भी चाहिए मैं भेज दूंगा। वाह, अरे एडम साहब को लिंक की क्या जरूरत है यार, आप तो ऐसी ही सीधा एंट्री मार सकते हैं, कभी भी एंट्री मार सकते हैं। जी सत्यन जी आप करिए। जी, तो 13 जनवरी को 10,000 का इजाफा हुआ, 50,000 हिंदू हो गए। अभी इसका समरी देखते हैं। हमने क्या क्या देखा? निशाने हैदरी देखी, उसमें लिखा है 80,000 कन्वर्टेड टू इस्लाम। टीपूज लेटर ऑफ 5 जनवरी 1786 40,000। टीपूज लेटर ऑफ 13 जनवरी 1786 50,000। और दो हवाले हैं जो मैंने अभी दिखाया नहीं है। सुल्तान तवारिक नाम का एक टीपू सुल्तान का ये है, हिस्ट्री है, उसमें बोलते हैं 70,000। पंगानूरी जो उसका नौकर था उसमें बोलते हैं 50,000। तो आपके हिसाब से सबसे कम वाला लेते हैं, टीपू का जो लेटर है 5 जनवरी 1786 40,000। 40,000 हिंदूज कन्वर्टेड टू इस्लाम, which is not a small number, which is not a small। अच्छा ये सब नाम और हवाले हैं। एक बार फिर से पीछे करो, थोड़ा सा जूम कर दो। हाँ भाई, जिसको ये नोट डाउन करना है, चेक करना है, वो किताबों के नाम लिखे गए हैं, आप इसमें से जाके चेक कर सकते हैं नंबर्स जो लिखे हुए हैं। टीपूस लेटर ऑफ 5 जनवरी 1786, 13 जनवरी 1786, फिर पुनगानुरीस क्रॉनिकल, सुल्तान तवारिक और निशाने हैदरी। यहाँ पे आपको ये हवाले, ये जो रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। जी सत्यन भाई। जी, अब एक महादजी सिंधिया का लेटर है। महादजी सिंधिया जो मराठा थे, उनका लेटर है 6 सितंबर 1780, 5 सितंबर या 6 सितंबर 1784 का।
ये लेटर इंटरसेप्ट किया हुआ है मराठा इंटेलिजेंस ने। टीपू सुल्तान का एक एजेंट था पेशवाओं के दरबार में, उसका नाम था नूर मोहम्मद खान। तो टीपू ने उसको लेटर लिखा था जो मराठों ने इंटरसेप्ट किया। तो टीपू उस लेटर में लिखता है, मैंने 50,000 हिंदुओं ये महिलाओं को और बच्चों को एक ही दिन में कन्वर्ट किया है। कितना? 50,000 एक दिन में? एक दिन में 50,000। ओफ। और औरतों को? हाँ, औरत और बच्चे। बच्चे। इंसेन। अभी केरला में आते हैं, मतलब हमने इसका हैदर अली का केरला में जो एट्रोसिटीज था वो देखा। उसने अपने सैनिकों में वहां की औरतें बांट दी, वो सब निशाने हैदरी से देखा। अब टीपू ने भी केरला में अत्याचार किए थे, वो देखते हैं। ये है एशियाटिक एनुअल रजिस्टर वॉल्यूम नंबर 12 फॉर द ईयर 1810-11, लेटर नंबर 1, पेज नंबर 385-86, ओरिजिनल लेटर्स ऑफ टिपू सुल्तान। ठीक है। तो ये लेटर है हुसैन अली खान, फौजदार ऑफ फारूकी, कालीकत का। उसको 14 दिसंबर 1788 को टीपू ने लेटर भेजा है। उसमें वो लिखता है, मेक प्रिजनर्स ऑफ एंड स्ले द इन्फिडल्स अटरली, मतलब सारे काफिरों को मार दो या कैद कर लो। सच ऑफ द मेल्स अमंग देम एज मे बी अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जो 20 साल से कम है उनको प्रिजनर बना दो। ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 20 साल से जो ऊपर है, ऑफ द रिमेनिंग अनबिलीवर्स लेट 5,000 बी सस्पेंडेड टू ट्रीज, मतलब 5,000 को पेड़ों से लटका कर फांसी दे दो। ये पेड़ से इसका क्या कनेक्शन था यार? जब से भी मैं कई बार ये यानी कॉमन चीजें देख रहा हूं, एक तो खतना, पेड़, ये सीन क्या है ये? उसका ऑब्सेशन था खतने का, पेड़ से लटकाने का। बाप और बेटे दोनों का था? दोनों का था, पेड़ से दोनों का। लटकाना? आगे चलते वाह हैं। भाई वाह। हाँ। टीपू ने 19 जनवरी 1790 को बदरुद्दमान खान करके उसका एक ऑफिसर था, उसको खत लिखा है 19 जनवरी 1790 को। ये खत छापा है द एशियाटिक एनुअल रजिस्टर वॉल्यूम 12 फॉर द ईयर 1810-11, लेटर नंबर 1, पेजेस 396। उसमें टीपू बोलता है, मैंने 4 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट किया है इस्लाम में। ये किसके लेटर में? उसी के लेटर में? उसी के टीपू का ही लेटर है टू बदरुद्दमान खान, डेटेड 19 जनवरी 1790। अच्छा, और जो वो पुराना वाला था वो था अपना एक 13 का था और एक 15 जनवरी हाँ, 1784 का था शायद। 84 यानी का नहीं, 6 साल लेकिन में इसने, हाँ, 6-7 साल के पीरियड में इसने 4 लाख लोगों को कन्वर्ट किया इसने। 4 लाख से ज्यादा, मतलब वो जो था वो कुर्ग का था, ये केरला का है। ओके। अभी इसका इंसेन पना और देखते हैं। ये टीपू का ओरिजिनल लेटर है पर्शियन, जो टीपू के लेटर्स के कलेक्शन में है। इसका फारसी ऐसे ये लिखा गया है, 6 जाफरी जबरजद 1219 मौलूदी। मैंने पहले एक स्ट्रीम में बताया था कि उसने खुद का एक डेट सिस्टम चालू किया था, उसी से वो डेट रखता था। तो उसका अपना इंग्लिश डेट के मुताबिक आता है 30 जून 1793। ये लेटर लिखा हुआ है श्रीरंगपट्टन के अधिकारी मोहम्मद अब्दुल्ला सुदूर को। इसका फारसी ऐसा है, हर कद्र कुफार की दर कुश्ता शवंद फी अल नार, बाकी आसिरान ख्वाह तिफ्ल ख्वाह जवान ख्वाह पीर, हमा हारा यक कलम ख्वाजा साख्त, बाशंद ता इनकिता नस्ली कुफार गर्दद। इसका मीनिंग ऐसा है, एज मेनी इनफिडल्स एज वर किल्ड इन द वॉर विल गो टू हेल, जितने भी काफिर मारे जाएंगे वॉर में वो सीधा जहन्नम में जाएंगे।
फॉर द रेस्ट हु आर टेकन एज कैप्टिव्स, जिनको तुम कैद कर लोगे, बीट अ चाइल्ड, बच्चा होने दो, बीट अ यंग मैन, जवान होने दो, बीट एन ओल्ड मैन, बूढ़ा होने दो, कास्ट्रेट ऑल ऑफ देम, उनका खस्सी करो, एंड सेट देम फ्री, और उनको छोड़ दो, सो दैट द रेस ऑफ द इन्फिडल्स इज डिसकंटिन्यूड, ताकि काफिरों की रेस आगे न बढ़े। यार कितना हरामीपन है यार, कैसी सोच थी इन लोगों की, कितना हरामीपन है। उफ। और इसकी जो है वो जयंती मनाई जा रही है आन बान और शान से। अरे मुसल्टो, पहले पढ़ तो लिए होते, जिसकी जयंती तुम मना रहे हो वो कैसा इंसान था वो तो पढ़ लिए होते। और एक लेटर में आपको दिखाता हूं, जी। यह है 22 जाफरी साहिर 1221 मौलूदी, जो आता है 8 जून 1791। ये लिखा गया है कमरुद्दीन व खान जहान को। इसका फारसी ऐसा है, बनाम मीर कमरुद्दीन व खान जहान, हदीस नबवी, मतलब नबी की हदीस में आपको भेज रहा हूं। कौन सी हदीस उसका जिक्र उसने किया नहीं है, और ये उसके आउटवर्ड रजिस्टर में है, इसलिए वो हदीस जो एनक्लोज्ड उसने भेजी थी ओरिजिनल लेटर के साथ, वो यहाँ पे कोटेड नहीं है। कैसी हदीस है वो? हदीस नबवी दर बाब खस्सी साख्तन आसिरान कुफ्फार बराए मुलाहिजा ईशान मुरसल अस्त। इसका इंग्लिश ऐसा है, नबीज हदीस रिगार्डिंग द कास्ट्रेशन ऑफ इन्फिडल्स, दैट इज द काफिर्स टेकन एज कैप्टिव्स, इज सेंट विद दिस लेटर फॉर योर कंसिडरेशन। अब ये सही हदीस थी, कौन सी हदीस थी, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो टिपू ऐसा बोल रहा है कि नबी की ऐसी हदीस है जो जिस काफिरों को कैद में लिया जाए, उनका उनका कास्ट्रेशन करने की या उनको खस्सी करने की। हो सकता है कोई ज़ाइफ हदीस भी हो, पता नहीं, उसने कुछ हदीस का जिक्र नहीं किया है, लेकिन टिपू सुल्तान का ऐसा एक लेटर है। और उसको बताकर ये वहां पे कह रहा है कि आप करो। जी। वाह। अभी आते हैं टेम्पल डिस्ट्रक्शन बाय टीपू। यह है टीपूज लेटर टू नबी शाह, मतलब नबी शाह करके उसका एक अधिकारी था बैंगलोर का, उसको 14 सितंबर 1786 को टीपू ने लेटर लिखा था। ये आता है सिलेक्ट लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान, लेटर नंबर 365, पेज नंबर 406। इसमें टीपू सुल्तान लिखता है टू नबी शाह एट बैंगलोर, यू राइट दैट एग्रीएबली टू आवर ऑर्डर्स, मतलब हमारे ऑर्डर के मुताबिक, द पैगोडा, पैगोडा मतलब टेम्पल को बोलते हैं पैगोडा, द पैगोडा विच वॉज इन फ्रंट ऑफ द ब्लेस्ड दरगाह, मतलब दरगाह के सामने एक मंदिर था, हैज बीन डिमोलिश्ड, उसको हमारे ऑर्डर के मुताबिक तोड़ दिया गया है। बट द औमिल विल नॉट रिजाइन टू यू द ग्राउंड ऑन विच इट स्टूड, मतलब उसका जो वहां का अधिकारी है वो मंदिर की जगह तुमको नहीं दे रहा है। इट इज नोन द औमिल विल, इट इज नोन मतलब ये हमको पता चला है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, द औमिल विल मेक ओवर अफोरसेड ग्राउंड टू यू व्हेन यू मस्ट एनेक्स द सेम टू द प्रीमाइसेस ऑफ द दरगाह, मतलब जो औमिल नाम का जो अधिकारी है वो जब आपको मंदिर की जमीन देगा वो आप दरगाह में शामिल कर लीजिए। जी। दूसरा एक हवाला है, टीपू का जो सर्वेंट था रामचंद्रराव पंगानुरी, उसका किताब है मेमोयर्स ऑफ हैदर एंड टीपू, ट्रांसलेशन है ये पंगानुरी के किताब का, पेज नंबर 48। द सुल्तान देन मार्च टू बालापुर एंड टू नंदीगढ़ा, बालापुर और नंदीगढ़ा में गया टीपू सुल्तान, वेयर ही किक्ड द इमेज ऑफ द गॉडेस नेम्ड प्रसन्न पार्वती, पार्वती का एक मंदिर था, उसमें एक इमेज थी पार्वती की, उसको लात मारी टीपू सुल्तान ने, एंड ब्रोक द स्टैचू। सुन्नत नबवी फॉलो किया है, सुन्नत नबवी, सुन्नत नबवी, सुन्नत नबवी हक है।
कि रसूल ने खुद फरमाया ना कि भाई जो नबी की जो एक क्या कहते हैं उसको एम होता है वो मूर्तियों को तोड़ना होता है। तो टीपू जो है वो सुन्नत नबवी को बढ़ा रहा था। अभी मैंने सिर्फ दो हवाले दिए, और भी हवाले है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ये करता हूँ, ये देखिए 8 हवाले हैं पूरे बुक नंबर और पेज नंबर के साथ, एक बार जितने भी। पढ़ दीजिए, जूम कर दीजिए, हाँ, मैं पढ़ पढ़ भी देते। देता हूँ। अ जर्नी फ्रॉम मद्रास, फ्रांसिस बुकानन, वॉल्यूम 2, पेज 251 352। इसमें आता है टीपू ने जो मंदिरों का विध्वंस किया उसका। अ जर्नी फ्रॉम मद्रास, वॉल्यूम 3, फ्रांसिस बुकानन, पेज नंबर 89। वेंकटरमन का टेम्पल था एट कोयम्बतूर, वो आता है मेमोयर्स ऑफ हैदर एंड टीपू, पेज नंबर 40, सेक्शन 56। ये पंगानूरी की किताब है। गणपति टेम्पल नियर सुल्तान बैटरी, केरला स्टेट गैजेटियर, वॉल्यूम 2, पेज 231। केरला डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स, कोझिकोडे, पेज 71 769। Venkatachalpati temple at Parur. The temple was renovated in 1888 by the Hindus with the help of Maharaja of Travancore. इसका भी जिक्र केरला डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर एर्नाकुलम में आता है। शिवा टेम्पल एट ताली परम्बा इन चिराकल तालुक इन मलबार, केरला में। इसका जिक्र आता है विलियम लोगान के बुक मलबार, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 265। शिवा टेम्पल एट पोनमेरी, 5 miles फ्रॉम बडागारा इन कुरुम ब्रनाड तालुक इन मलबार, फिर से केरला। इसका जिक्र आता है विलियम लोगान के मलबार नाम के बुक में, वॉल्यूम 2, पेजेस 314 एंड 319। दुर्गा भगवती टेम्पल इन पोन्नाई तालुक टाउन इन द तालुक ऑफ द सेम नेम इन द मलबार, दैट इज केरला। इसका भी जिक्र है विलियम लोगान के मलबार बुक में, वॉल्यूम 2, पेज ये शायद तो 405 है। ये सारे हवाले हैं। अभी आते हैं श्रृंगेरी पे। मैंने जो शुरुआत में राम पुनियानी का एक वीडियो का जिक्र किया था, उसने उसमें राम पुनियानी बोलते हैं कि मराठों ने जो शंकराचार्य का मठ था श्रृंगेरी का, उसके ऊपर अटैक किया था। और जैसे ही टीपू सुल्तान को पता चला तो उसने उस मठ को फिर से वापस रिनोवेट किया। ये बात सही है कि उसने रिनोवेट किया टीपू सुल्तान ने, लेकिन उसका कारण था क्या था ये देख लेते हैं। ये श्रृंगेरी मठ के डॉक्यूमेंट्स है, खुद श्रृंगेरी मठ के डॉक्यूमेंट्स है। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल 1791 में कुछ फ्री बूटर्स, मतलब पिंडारी नाम के फ्री बूटर्स होते हैं जो हर एक सेना के साथ चलते थे 18th सेंचुरी के। तो मतलब जो भी सेना जाती थी, टीपू के सेना में भी ये फ्री बूटर्स होते थे। तो सेना के आगे जाने के बाद ये जो पीछे वाले रहते थे वो सेना के पार्ट ऑफिशियल नहीं होते थे, लेकिन उनको लूट के लिए भेज दिया जाता था वो, या वो खुद से जाते थे, तो उनको बोलते थे पिंडारी। तो अप्रैल 1791 में मराठा सेना के जो पिंडारी थे उन्होंने शंकराचार्य के मठ को लूट लिया। ये बात सही है। तो इसमें आप फर्क देखिए, जो हिंदू और क्रिश्चियन पे जो टीपू ने अत्याचार किए या उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को तोड़ा, वो टिप्पू के ऑर्डर से हुआ था। ये सब हमने देखा, वो टिप्पू के खत में या तवारीखों में ये सब देखा। टिप्पू ऑर्डर देता था, इसको खतना कर दो, इसको कन्वर्जन कर दो, इस मंदिर को तोड़ दो। उसके मुताबिक उसके सोल्जर्स चलते थे। लेकिन यहाँ किसी भी मराठा ऑफिसर ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था कि श्रृंगेरी का मठ जाके लूटो। ठीक है, तो ये बात मठ के डॉक्यूमेंट में आती है, मठ के डॉक्यूमेंट में आती है, और उन्होंने कबूला है कि ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये मठ का लेटर है। यहाँ पे पहले ये कहानी आती है कि मराठों ने लूटा शंकराचार्य के, वहां के आर्टिकल्स वगैरह ले गए वगैरह सब।
नीचे वो लिखते हैं, हावेवर पेशवा माधवराव नारायण, पॉपुलरली नोन एज सवाई माधवराव, conducted an inquiry and ordered Parshuram Bhau to give compensation and return the looted articles to the mutt. आप बोलो, आप मेरे को एक एग्जांपल बताओ किसी ने लूट लिया है और उसकी इंक्वायरी करके बाद में उस राजा ने कॉम्पेंसेशन दे दिया है उस मठ को। तो ये पेशवा ने बाकायदा उसका इंक्वायरी किया, माना कि ये गलती से हुआ है और ऑर्डर्स दिए कि उनका जो लूटा हुआ है वो वापस कर दो, वापस करो। हाँ, वो ये मठ के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, ये सब कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और आगे वो मठ बोलता है, द पेशवाज लेटर्स रिवील हिज कीन इंटरेस्ट एंड सिंसियरिटी इन गिविंग कॉम्पेंसेशन टू द मठ. The positive reply from Parshuram Bhau to the Peshwa would lead to form an impression that the foolish plunder of Sringeri was not due to any deliberate intention on his part, but a result of the predatory habits of the Pindaris in his contingent. मतलब उन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं दिया था, ये पिंडारियों ने किया था, और ये हाँ, और ये डेलिबरेटली नहीं हुआ था। तो हमारे राम पुनियानी साहब ये नहीं बताते, ये खाली वो बताते हैं कि मराठों ने लूटा श्रृंगेरी को, लेकिन ये नहीं बताते कि उसके बाद उसका इंक्वायरी हुआ, कॉम्पेंसेशन मिला, उन्होंने अपनी गलती मानी और मठ ने भी स्वीकार किया कि ये गलती से हुआ है। तो टीपू ने क्या किया, टीपू ने फौरन क्या बोलते हैं उसको, चांस पे डांस करके वहां पे गया और उनको कॉम्पेंसेशन दे दिया। अच्छा, मतलब खुद बड़ा बनने के लिए, खुद अच्छा दिखाने के लिए। हाँ, तो आप पीछे देखोगे यहाँ पे वो कितने सारे मंदिरों को तोड़ रहा है और यहाँ पे भाग के जा रहा है, मैं आपको कॉम्पेंसेशन देता हूं। इसका कारण ये है, ये वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे और भी एक रीजन है। टीपू बहुत सुपरस्टिशियस था, उसको लगता था कि शंकराचार्य के पास, वो ये शंकराचार्यों को जप करने के लिए भी बिठाता था, वो तस्बीह वगैरह लेके बाकायदा। हाँ, उसको ऐसा लगता था कि इनके पास कोई काला जादू है। और जब उसका हार होने लगा ना अंत में, तो उसका ये सुपरस्टिशन और भी बढ़ गया है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसको ऐसा लगने लगा कि ये शंकराचार्य मेरे लिए जप करेंगे तो मेरी विक्ट्री हो जाएगी। तो उसका एग्जांपल आगे देखते हैं जी। टीपू सुपरस्टिशन एंड फियर अबाउट 3 टेम्पल्स। ये किताब लिखा है, जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कैनरा एंड मलबार, 1807, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 251। ये लिखा है फ्रांसिस बुखानन, एक स्कॉटिश डॉक्टर था, जिसको टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों ने नियुक्त किया था साउथ इंडिया का सर्वे करने के लिए। तो वो अपनी किताब में लिखता है, ही, दैट इज टीपू, was obliged however to respect it, that is the temple of Mail Chidambara, more than many others in his dominion, as when he issued a general order for the destruction of all idolatrous buildings. मतलब उसने जब अपने राज्य के सारे काफिरों के बिल्डिंग को, आइडल टेम्पल्स को तोड़ने का फरमान जारी किया, he accepted only this, मतलब 3 मंदिरों को उसने छोड़ा। कौन से 3 टेम्पल्स है? टेम्पल्स ऑफ मेल चिदम्बरा, टेम्पल ऑफ रंगनाथ स्वामी दैट इज सेरिंगापट्टनम, एंड मेलकोटे। ये 3 मंदिर को छोड़ के उसने सारे टेम्पल्स तोड़वा दिए। तीन को छोड़ा क्योंकि उसको उसका अंधविश्वास था, या उसको इन 3 मंदिरों से डर लगता था कि मैं अगर इन तीनों को तोड़ूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। अंधविश्वासी भी था ये, अंधविश्वासी था। मतलब आप देखिए, एक प्रोवर्ब है, डैश डैश लगी फटने तो खैरात लगी बटने। हाँ जी लगी फटने तो खैरात लगी बटने। हाँ, तो जब उसका वो हार की कगार पे आ गया तो खैरात बांटने लगा, जिसको उसने प्रोसिक्यूट किया था उन्हीं को खैरात बांटने लगा, ताकि वो उसके लिए प्रे करे।
वाह भाई वाह। अभी और इसका जिक्र और एक जगह पे आता है। कर्नल विल्क्स जो कि एजेंट था टीपू के दरबार में, उसने हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया नाम का एक किताब लिखा है, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 254 255। उसमें वो लिखता है, टिपू द मोस्ट बिगॉटेड ऑफ मोहम्मदन्स, मतलब मंदिर वगैरह पाड़ने में, काफिरों का ये करने में, द्वेष करने में जो सबसे बड़ा मोहम्मदन था या मुसलमान था, प्रोफेसिंग एन ओपन एबोरेंस एंड कंटेम्प्ट फॉर द हिंदू रिलीजन and the Brahmins, which are its teachers, destroying their temples and polluting their sanctuaries, मतलब जो उनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करता था और उनके मठों को डिसिक्रेट करता था, should never fail to enjoin the performance of the jebam, that is जपम, मतलब वो उनको ही जप करने के लिए बोलता था। when alarmed by imminent danger, जब वो खतरे में होता था तो वो उन्हीं को बोलता था जब मेरे लिए जप करो करके। ये किसका उदाहरण है? इट इज इंडीड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ एरोगेंट बिगोटरी एंड ट्रेम्बलिंग सुपरस्टिशन, ऑफ जनरल इंटॉलरेंस मिंगल्ड विथ ओकेजनल रिस्पेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ परसिक्यूशन। मतलब जब आप खतरे में आ जाते हो तब आप जिसको ये करते हो, अत्याचार करते हो, उन्हीं को कहते हो कि मेरे मेरे विजय के लिए कामना करो। बिल्कुल। औरंगजेब जो था, औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, उसने मरते दम तक किसी ही हिंदू के इस पे नहीं गया, वो पक्का मुसलमान था। लेकिन टीपू ऐसा नहीं था, टीपू पक्का मुसलमान नहीं था, वो दोगला था। हाँ, ये उसका अंधविश्वासी भी था। अंधविश्वासी था। अब टीपू के जनान खाना या हरम के बारे में जानते हैं। अच्छा, तो सत्येन भाई, अगर बहुत ज्यादा अगर डेटा पेंडिंग है तो इसका हम पार्ट 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो अगर बहुत ज्यादा है, अगर आधे घंटे में वो कवर हो सकता है तो आधे घंटे अभी में करें? कवर होगा। आधे हो मैं जाएगा। फटाक से कवर कर देता हूँ। हाँ, आधे घंटे में कवर कर देता हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है। उसके बाद टीपू के, कॉलर्स लेंगे। जी, टीपू के जनान खाने के बारे में जानते हैं। ये लिखा हुआ है टाइगर ऑफ मैसूर, लाइफ एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, डेनिस फॉरेस्ट, पेज नंबर 211। इसमें एक बंदे को, अंग्रेज बंदे को सर्वे करने के लिए भेजा गया था। उसका नाम था मैरियट। मैं जूम करके दिखा देता हूं। वो बोलता है कि मैरियट सेज देयर वेर 601 इनमेट्स ऑल टुगेदर, मतलब 601 औरतें थी टीपू के जमाने में। उसमें से 268 हैदर अली की औरतें थी और 333 टीपू की थी। वाह भाई वाह, 333। 333, मतलब पूरे उसमें साल में रोज नया नया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका वो कैटेगराइजेशन करता है, उसमें वो लिखता है कि टीपू की 2 बीवियां थी, मतलब जिसने बाकायदा निकाह जिसने मतलब उनसे किया था, हाँ ऊंचे दर्जे की 80 औरतें, हाँ बाकी गुलाम नौकर वगैरह। हाँ अभी कुर्क के राजा की 2 बहनें थी उसमें। अभी उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है आगे आगे की स्लाइड में। हाँ। कुर्क के राजा की 2 बहनें थी, मैसूर के राजघराने की 3 महिला थी। और आपने अगर वो स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एक सीरियल आता था देखिए, हाँ। उसमें अनंत महादेवन ने पंडित पूर्णिया का कैरेक्टर अदा किया था। ओके, मैं भूल तो गया, बचपन में आता था, देखते थे हम हाँ, लोग भी, तो वो लेकिन पंडित भूल गया। पूर्णिया उसका नौकर था टीपू सुल्तान का। उसकी भतीजी भी थी उसके जनन खाने में। हम्म। उसकी भतीजी को भी डाल दिया था टीपू सुल्तान ने। और एक इंटरेस्टिंग नोट ऐसा लिखता है मैरियट, द मेजॉरिटी ऑफ वुमन इन टीपूज हैरेम वेर ओरिजिनली हिंदूज फ्रॉम फैमिलीज whom द सुल्तान हैड पुट टू डेथ। यहां फिर से नबी की सुन्नत आ गई। हम्म। और हेल्ड इन कन्फाइनमेंट, फैमिलीज को मार दिया और औरतों को हरम में भर्ती किया।
तो ये डिंगी डिंगी भी करता था क्या? और क्या, और दूसरा क्या करेगा? अभी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी कभी गांजे की खेती में तुलसी का पौधा भी उगाता है, हाँ उसकी एक कहानी है। ये जो मैंने दो कुर्क के राजा की दो बहनों के जिक्र किया है ना, ये दो बहनों में से एक बहन की कहानी है। कोडागु का राजा जो वीर राजेंद्र था, उसकी दो बहनें टीपू के हाथ लगी थी। उसमें से एक बहन टीपू ने खुद के लिए चुन ली थी, बांदी के तौर पे, और एक को उसने रिजेक्ट किया और उसका एक नौकर था कादिर खान केशगी, उसको दे दिया था। तो कादिर खान केशगी इतना पाक आदमी था, सच में पाक आदमी था। उसने उसकी तरफ बुरी नजर से कभी नहीं देखा, जो उसको बांदी मिली थी उसको, उसकी तरफ, मतलब जो राजा वीरेंद्र की बहन थी, उसकी इज्जत का उसने सम्मान किया और खुफिया तरीके से वीर राजेंद्र के पास वापस भेज दिया। ओके। और टीपू के मारे जाने के बाद वीर राजेंद्र ने कादिर खान के अच्छे बर्ताव की कदर करते हुए उसको कोडागो में खेती इनाम दे दी। मतलब कादिर खान अच्छा था ना, टीपू तो अच्छा नहीं था। नहीं, कादिर खान उसका जो नौकर था हाँ वो अच्छा था, मतलब गांजे की खेती में ये तुलसी का पौधा था। हाँ हाँ, वही नौकर अच्छा था उसका। नौकर अच्छा था। ओके। अभी फट से निपटा देते हैं आगे की कुछ लाइन। अभी टीपू हाँ के हुक्म से कुछ जिहादी किताबें लिखी गई थी, इसका जिक्र आता है द लाइब्रेरी ऑफ टीपू सुल्तान, डॉक्टर हिदायत हुसैन, इस्लामिक कल्चर, वॉल्यूम नंबर 14, नंबर 2, अप्रैल 1940। तो टीपू सुल्तान ने कुछ जिहादी किताबें लिखवाई थी अपने लोगों के लिए। तो उसके नाम में पढ़ देता हूँ। फतल मुजाहिदीन, a work on the rules and regulations of the army describing the duties of soldier engaged in jihad, ये एक किताब है। मुय्यद अल मुजाहिदीन, strengtheners of jihadists, a collection of poetical Friday sermons, each ending with a reference to jihad against the kafirs to rouse the zeal of his Musalman subject against the Hindus and the Christians। फिर है फतावा ई मोहम्मदी, फिर है जाद अल मुजाहिदीन, फिर है आरूसी इरफान, फिर है वाज अल मुजाहिदीन। ये सारी जिहादी किताबें टीपू के पैटर्नेज में लिखी गई थी। अभी ये सेक्शन को खत्म करते हैं और बाकी का पार्ट हम अगली स्ट्रीम में करते हैं। अच्छा, तो अभी क्या क्या बचा है जो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे? ये देखिए, अभी बहुत है। टीपू को फ्रीडम फाइटर बोला जाता है, वो सच है क्या? ओके। फिर ये मिसाइल मैन बोला जाता है, ये सच है क्या? पार्ट 2 भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, बस ये 2-4 स्लाइड है और उसके बाद सम एग्जांपल्स ऑफ सेक्स स्लेवरी इन इंडिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको अपन पार्ट 2 में ही कवर करते हैं ना? ठीक है, ठीक है। तो मैं सपने के बारे में बता देता हूं और फिर खत्म करते हैं। ठीक है। अब टीपू के हसीन, जैसे मुंगेरी लाल को हसीन सपने आते थे, उस तरह टीपू को भी आते थे और वो अच्छा। बाकायदा अपने सपनों को लिखता था। हाँ। तो उसके सब सपनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है। तो नहीं लिखा है सपनों में? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस किताब का नाम है द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पर्शियन विथ एन इंट्रोडक्शन एंड नोट्स बाय महमूद हुसैन, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो ये इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, इन द इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी there is a very valuable and interesting manuscript containing Tipu Sultan's dream in his own handwriting। उसके खुद के हैंडराइटिंग में मिला था ये किताब। हाँ। It was discovered by Colonel Kirkpatrick among other memoranda in the Sultan's bed chamber when the palace was subjected to a thorough search after the fall of Seringapatam in May 1799। Habibullah, the Munshi of Tipu Sultan, was said to be present at the time the manuscript was discovered। मतलब उनका मुंशी वहां पे प्रेजेंट था टिपू सुल्तान का जब इसका मौजूद था। तो ये आगे बोलता है कि
ये टीपू सुल्तान सीक्रेटली उसके ड्रीम्स उसमें लिखता था और किसी को बताता नहीं था वो क्या ड्रीम्स है। तो एक ड्रीम उसमें से ऐसा है, उसका नाम है आलमंड्स एंड स्टोन्स, मतलब बादाम और स्टोन्स ऑन पत्थर। पत्थर। टीपू सुल्तान लिखता है, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ दीनी दीनी ऑफ द ईयर शादाब 1226, ये सब उसका डेट इसमें है, फ्रॉम द बर्थ ऑफ मोहम्मद ऑन थर्सडे when 4 watches of the day were yet to go, while in the metropolis I had a dream, मतलब मुझे सपना गिरा। आई सीम टू बी रिसाइटिंग द नेम्स ऑफ गॉड ऑन almonds among which I had mixed सालिग्राम्स, मतलब मैंने कुछ बादाम और कुछ सालिग्राम, जो हिंदू लोग पूछते हैं ना, सालिग्राम करके एक स्टोन होता है, उसको हाँ। हिंदू पूजा में रखते हैं, तो मैं मिक्स किया था शालिग्राम और आलमंड्स को, और उसके हेल्प से अल्लाह का नाम ले रहा था, तस्बीह कर तस्वीर। रहा था। I had mixed saligram stones being an object of worship by the unbelievers. My motive in doing so, मतलब ये करने का मेरा ये क्या था, मोटिव क्या था, in doing so was that like their idols who were embracing Islam, the unbelievers also would enter the fold of Islam. जैसे उनके बुत इस्लाम में आ रहे हैं, मतलब टूट के ये हो रहे हैं, वैसे काफिर लोग भी इस्लाम में आएंगे। On concluding my recitation, I stated that all the idols of the unbelievers had embraced Islam. मतलब मेरी जब तस्बीह खत्म हुई तो मैंने ऐसा तय कर लिया कि सारे काफिरों के बुतों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। एंड आई ऑर्डर द स्टोन टू बी पिक्ड आउट एंड रिप्लेस्ड बाय आलमंड, मतलब मैंने वो शालिग्राम के स्टोन उठा के फेंक दिए और उसके जगह पे बादाम डाल दिए, मतलब वो मुसलमान हो गए। बादाम मुसलमान था। मुसलमान था। My interpretation is that by the grace of God, all unbelievers would embrace Islam and the country would pass into the hand of सरकार खुदादाद। मतलब ये ड्रीम का मेरा इंटरप्रिटेशन है कि सारे काफिर इस्लाम को कबूल करेंगे और सारा भारत देश मुसलमान हो जाएगा। ये था सेक्युलर टीपू सुल्तान। हाँ भाई, सेक्युलर सेक्युलर करने वाले टीपू सुल्तान को सेक्युलर बोलने वाले कहाँ है, कहाँ ये है?